ठीक, अब आ गया ये रूलिंग प्लैनेट। पहले किडनैप करा ही लेना। हाँ, बच्चे को करवा रहे थे, तो पहला थेफ्ट का नहीं करते, पहला ये वाला कर लेते हैं अपहरण इस एरिया से। कि भाई जैसे हमने कहा था कि जो हम कह रहे थे शाइना यहाँ से चली गई घर पे और उसको घंटा सवा लगना चाहिए, तो वो लेकिन वो 2 घंटे तक नहीं पहुंची, तो अब मदर जो है वरिड, तो व्हाट शी विल डू, शी विल सिंपल, आजकल तो मोबाइल फ़ोन है तो फ़ोन ही करेगी, अब फ़ोन स्विच ऑफ है, नाउ शी इज़ मोर वरिड, नाउ शी विल ऑब्वियसली रिंग मी बिकॉज यहाँ पढ़ने आई थी, तो मैं बोलूँ वो तो आज आई ही नहीं, मैं यही बोलूँ, ठीक है ना। अब मम्मी तो बेहोश, अब मम्मी पूछने आती है कि भाई कहाँ हो गया, फिर मम्मी विल ट्राई फर्स्ट कि भाई वो कहाँ हो सकती है, अपने फ्रेंड के पास, मासी के पास, बुआ के पास, तो या वत्सल को फ़ोन कर लेगी, भाई वत्सल कुछ कह के तो नहीं गई थी, कब आएगी। अब उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाता है, नाउ देन शी विल रिंग एन एस्ट्रोलॉजर, हो सकता है, या आप खुद भी निकाल सकते हैं। सेम है कि भाई वाइफ है, वो आप कह रहे थे सर डोंबी वाली? नहीं, मैं बस वाइफ कहीं भाई जहाँ मतलब मायके चलेगी, मायका आधा घंटा दूर है, अब रात 10 बज रहे हैं, ठीक है, तो अब वो उसको आ जाना चाहिए आधे घंटे में, वो नहीं आई घंटे में और पता नहीं चल रहा, तो अब क्वेश्चन है कि वो कब तक नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा था क्वेश्चन हैज टू बी सीरियस, वाइफ के लिए तो यही आया क्वेश्चन कि वो कब तक नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अपना अपना आप अपना बोतल प्रोग्राम शुरू कर, ठीक है। तो इन सब के लिए द इवेंट विच इज पॉसिबल टू हैपन इन सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, सो वी यूज रूलिंग प्लैनेट। तो उसमें होता है पहला डे लॉर्ड, मून साइन लॉर्ड, मून नक्षत्र लॉर्ड, और उसके बाद है असेंडेंट लॉर्ड। तो डे लॉर्ड का मतलब हो गया कि आज क्या डे है, तो आज क्या है, थर्सडे, तो इट विल बी जुपिटर, ठीक है। क्वेश्चन है वही समझ लेते हैं, जैसे क्वेश्चन लगा दिया कि तो डॉक्टर के पास गई थी, कब आई, लाइक, तो मम्मी पूछ रही है, तो अब बता डेट क्या है, 29 अक्टूबर 2015, टाइम क्या है समय पे, 1:17 PM 13:17, ठीक है, आवर्स, मुंबई। तो इसमें सीट नहीं लेना, ये हम ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें लगाया डे लॉर्ड जुपिटर, उसके बाद हमने लगाना मून साइन लॉर्ड, मून कौन से साइन में, मून जो है कौन से नक्षत्र में है, मून के लिए या सन के होगा, सन नहीं होगा, और इस समय असेंडेंट क्या होगा, कैप्रिकॉर्न, पॉसिबल, ये भी देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न क्या चीज है। हाँ, आजकल कुछ पता नहीं चलता सर, आजकल किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। आजकल तो लगन 12 हो रहे हैं दिन के अंदर, सुबह कुछ होता है 2 घंटे में बदल जाता है, बढ़ जाता है। सर शुरू से वही होता है, 2 घंटे बाद लगन चेंज ही होता है। अच्छा, सिंपल है, मतलब उसी समय का हमको मतलब लगन बना लेना, वैसे नहीं बना है, तो चेंज नहीं होता। तो ये मून कौन से साइन में है, मेष, नहीं, टॉरस, उधर नहीं देखना ना, अच्छा, तो वीनस, और असेंडेंट लॉर्ड इज सच, कुछ नहीं करना, इधर लिखा हुआ है सब कुछ, असेंडेंट लॉर्ड शनि, मून लॉर्ड वीनस, मून स्टार लॉर्ड सन,
डे लॉर्ड जुपिटर, सब कुछ चेंज है, ठीक है। कोई सिर खपाएगी नहीं, हाँ, ठीक है। सब कुछ मतलब, ठीक है। अब देखना है कि कब आएगा, तो हमें असेंडेंट की डिग्री चाहिए। असेंडेंट की डिग्री यहाँ से पिक भी करोगे तो आ जाएगी 14 डिग्री 35 मिनट्स, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद देखना है कि इसी असेंडेंट में साइन कौन सा, साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड। साइन लॉर्ड है सृजन, नक्षत्र है मून, सब है। साइन लॉर्ड और एसेंडेंट लॉर्ड तो वही हो गया ना, एक ही बात हो गई। हाँ वही, असेंडेंट लॉर्ड साइन लॉर्ड एक एक ही बात है। असेंडेंट साइन लॉर्ड ऐसे करें। तो असेंडेंट जो साइन लॉर्ड है वो शनि है, कैप्रिकॉर्न, नक्षत्र ये मून हो गया, सब जुपिटर, ठीक है। दिस यू कैन सी फ्रॉम द टेबल ऑल्सो। तो कैप्रिकॉर्न में 14:35 पे मून शनि, मून जुपिटर। अब हमें देखना है कि ये जो तीनों है ये इनमें है या नहीं। ये तो होगा ही होगा क्योंकि ये हमने लिया ही है। ये है या नहीं, ठीक है, ये नहीं है तो हमें इसके आगे देखना है फिर नेक्स्ट कौन सा होगा। टेबल पे ये कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, इसमें डिग्री है 1435, तो ये 1435 हो गया। मून नक्षत्र है और ये जुपिटर। मून इनमें 4 जो निकाले हैं इनमें नहीं है, तो नेक्स्ट कौन सा नक्षत्र है, मार्स। नेक्स्ट नक्षत्र जो है मार्स है। ये आपको टेबल से पता चलेगा, या आपको ध्यान होना चाहिए कि मून के बाद कौन सा, ठीक है। तो ये सर देखो आप, ये दशा के हिसाब से चलता है ना, सब उनके बाद मार्च। हाँ वो तो जो दशा का ऑर्डर है वही नक्षत्र का ऑर्डर है, बिजनेस है, मंगल आएगा, फिर राहु आ जाएगा, ठीक है ना, पता है, आ जाएगा, शनि आ जाएगा, ठीक है। अब मंगल का जो है इसमें ये नक्षत्र, इस उसके बाद कोई नक्षत्र नहीं, इसके बाद आ जाएगा एक्वेरियस, इसके बाद एक्वेरियस आएगा। आपके पास है ना वो हिंदी की बुक है ना आपके पास, है ना, एक मिनट निकालना है आपके पास है, एक्यूरेट प्रेडिक्टिव, और किसी के पास है एक्यूरेट प्रेडिक्टिव टेबल। अरे यहाँ नहीं, हाँ हाँ। इसके बाद क्या है कि एक्वेरियस शुरू है, मार्स इनमें नहीं है, तो एक्वेरियस में भी मार्स का ही नक्षत्र रहता है। उसके बाद एक्वेरियस में राहु आ चारों में जाएगा। नहीं है ना, अब देखना राहु इसमें आया है, राहु भी नहीं है। इसके बाद जुपिटर आएगा, जुपिटर है, तो जुपिटर इसमें आएगा कितने डिग्री पे, कैसे देखते हैं सर, देखो डिग्रीज नहीं आई। जुपिटर ये 20 डिग्री पे 20 डिग्री ना, 20 डिग्री मार्स मार्स, फिर राहु राहु। फिर जुपिटर, हाँ यही तो है, तो 20 डिग्री 20 तो ठीक है। अब ये जुपिटर में पहले जुपिटर ही आएगा, फिर जुपिटर में शनि आएगा, तो शनि की डिग्री क्या हो जाएगी, तकरीबन 22 डिग्री तकरीबन, ठीक है ना। तो ये तीनों अलग हो जाएगा, शनि, जुपिटर और ये शनि। जुपिटर तो हमेशा जुपिटर में पहले जुपिटर आएगा, वो नहीं लेना, नेक्स्ट ले लेंगे। तो ये शनि जुपिटर शनि है, 22 डिग्री है। तो हम कहाँ से शुरू हुए थे, 1435, एक्वेरियस 22 डिग्री से शुरू कहाँ से हुए थे, 14 कैप्रिकॉर्न 14, तो ये हो गया 38 डिग्री हो गई, नहीं सॉरी 22 में 14, 12 में 4 गया 8, और हाँ ठीक है।
कैप्रिकॉर्न 14, एक्वेरियस 22, हमारा में चल गया 8 और 0 1 0 तो और कैप्री ये हो गया 30 है ना, तो ये 30 और 80 इतना ही होना क्या? हाँ ठीक है 30 80 तो टोटल जो है 1 साइन 16 उधर से बचे 22 इधर से हो गए, दोनों ऐड करोगे या तो सिंपल हाँ, कैलकुलेशन वैसे से पकड़ दो। हाँ उधर 16 डिग्री बची है 30 में और इधर 22 में 22 हो चुकी है, तो 16 और 22 डबली श्योर कर रहा हूँ तो 38 डिग्री। 38 डिग्री। अब 38 डिग्री जब असेंडेंट चलेगा, आप इधर से भी देख सकते हैं, इधर से समझना थोड़ा सा मुश्किल है बट इसको भी कर सकते हैं इधर से कि इसको बढ़ाते जाएंगे हम 10-10 मिनट। जैसे ये मून जुपिटर है, इसको 10 मिनट बढ़ाया तो अभी भी मून है, बढ़ाया अब मार्स हो गया, ये भी बेकार है, बढ़ाते चलेंगे ठीक है। और ये जुपिटर आ गया ठीक है, अब ये जुपिटर आ गया, अब 1-1 मिनट बढ़ा लो आप, जुपिटर शनि ठीक है। और ये टाइम देख लो इधर 15:12 तो शाइना जो है 15:12 में पहुंच जाएगी। या इस तरह कर लिया, जब इधर है तो 38 डिग्री है तो इसको हमको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टाइम आ जाएगा। तो इसको अगर आप 40 कर ले तो एक करीब 150 मिनट हो गए। 150 मिनट कितने हो गए, कितने घंटे हो गए? 2 घंटे 2.5 घंटे। तो अब 1:17 में मतलब वो हम 2.5 घंटे ऐड कर लें, 3 बजे के आसपास ही आ जाएगा। भाई 3 बजे मीन लाइन में आए वैसे देखा जाए तो मीन एक्वेरियस लगे ना, एक्वेरियस करीब 22। इधर वो डायरेक्ट आ जाएगा, उधर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप जैसे मर्जी कर लो, वो वाला इजी रहेगा। कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ेगी लेकिन वो टेबल दिख जाती है और इससे रिलेट कर लो, या तो फिर अपने आप टाइम हो जाएगा। या फिर इनको याद रहना चाहिए, रवि जी को तो समझ में नहीं आया ये हमने किया क्या है। हाँ वो उनको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ मैं में समझ रहा हूँ। तो वो क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि वो जो बेसिक ऑफ हाउ टू कास्ट है हॉरोस्कोप नक्षत्र के होते हैं, वो वहाँ मुश्किल है। मुश्किल है। मैं एक बार रिपीट कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया कि 24 डिग्रीज 24 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब अर्थ जो है 24 घंटे में 360 डिग्री चलती है। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 इंटू 60 इज इक्वल टू 1440 मिनट। तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 1440 over 360 is equal to 4। ये ज्यादा है कंप्यूटर है तो सर इजी है। तो अब अगर इन केस अब तो यानी कि 2-2.25 घंटे की बात है तो ठीक है, वो पिक्चर देखने चली गई होगी या गोलगप्पे खाने मॉल गई, मॉल में मम्मी के पैसे खर्च हुए तो ठीक है। अब इन केस कई बार होता है कि आगे के एक्वेरियस में भी नहीं आया, मतलब आगे बढ़ते चले गए हम, तो अब आ रहा है कि रात 2 बजे आएंगे, वो देन फिर इज ट्रबल। फिर हम क्या करेंगे, फिर सीट लेंगे कि भी वो इतनी लेट क्यों आई, तो फिर सीट से क्लियर हो जाएगा वेदर शी हैज मेट विद एन एक्सीडेंट या किडनैप्ड बच्चा है। जैसे बच्चा किडनैप हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, 3-9-12 आएगा तो भाग गया, 1-4-8-6-8-12 हो गया तो एक्सीडेंट हो गया, 2-3-4-8-12 होगा तो किडनैप हो गया, तो वो क्लियर हो जाएगा। 5-8-12 हो गया तो कोई गंदी लड़की उसको गला फुसला के ले गई, लड़की गंदी होती है, अपना बच्चा तो लड़की नहीं उसको प्लैनेट और किस चीज में हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये टाइम निकालने में, और किस में? और इसको यूज कर सकते हैं हॉरोस्कोप करेक्ट करने में। मैं रिपीट करूँ ठीक है, तो फिर उसमें ऐसा देखा जा सकता है, बट द क्वेश्चन हैज टू बी सीरियस। ये आप निकालने लगोगे तो फिर रोज निकालने बैठ जाओगे, कुछ नहीं होगा। अब एक मेरा स्टूडेंट अब कैसे में उसने निकाला, जैसे उसकी जैसे मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ वो हरिद्वार गई स्नान करने के लिए, सवेरे टैक्सी करा दी उन्होंने, शाम को वो 7 बजे बॉर्डर जैसे एंटर किया उन्होंने दिल्ली, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आ गई हूँ तो पहुँच जाऊँगी। अब दिल्ली बॉर्डर एंटर किया, करोल बाग जाना है तो घंटे से पहुँच जाना चाहिए।
अब वो 8-9 बजे तक नहीं पहुंची तो आप फोन करेंगे, फोन किया तो फोन स्विच ऑफ, समझ में आ गया बैटरी डाउन हो गई होगी। अब वो जो वाइफ है वो तो बोलेगी बड़े जोशी बनते तो बताओ मम्मी का भाई। और वो जीतू जी ने निकाला, मतलब मम्मी तो 11:40 पे आएगी। बोला यार तुम्हारी तो ज्योतिषी बेकार है। अब उसको तो तसल्ली नहीं है ना कि मम्मी 11:40 पे क्यों आएगी, तो मम्मी को कौन किडनैप करके ले जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारी ज्योतिष खराब है। अब वो जो मम्मी है 11:30 बजे आ गई। अब उसने कहा देखो बोले तुम्हारी ज्योतिष अभी 10 मिनट का फर्क है। अब वो उसको बता रहा है घड़ी ठीक नहीं है, एक्चुअली क्या है, बोला आप घड़ी ठीक नहीं है, वाह। बोला मैं ठीक है फिर मैं बताता हूँ, गुस्से में आया। वह सवेरे बर्तन वाली कब आएगी, उसको कॉन्फिडेंस हो गया भाई बताया जा सकता है। अब बात है कि अब देखना है कि भाई सास में तो इंटरेस्ट है, समझ में आएगी, बर्तन वाली में क्या इंटरेस्ट है आपको समझ। तो अब वो प्रेडिक्शन है, ये जो है ना इसमें हमको कोई जरूरत नहीं है, तो वो उत्तर गलत है। आपको उत्तर गलत है। बच्चा लेट आ गया स्कूल से, 3 बजे आ ही जाता है, 2 बजे आ ही जाता है और 4 बजे तक नहीं आएगा, बच्चा नहीं सीरियस, तो उस हिसाब से लगे, ठीक है। अब एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई और रिपीट कर देते हैं, एक और सेम करते। पहले तो सर ये देख लेना है कि क्वेश्चन जब उसने पूछा तभी हमने डाला, सिंपल जन्मपत्री बना लेंगे उसी समय। तो हमें डे लॉट, आज का दिन कौन सा है, तो आज का दिन कौन सा है, गुरुवार। तो जुपिटर जो है गुरु, ठीक है। फिर मून कौन से राशि में, तो मून जो है वो वृष राशि में, तो शुक्र हो जाएगा राशि का लॉर्ड, राशि का स्वामी। ये आपको इधर भी मिल जाएगा, लॉर्ड शुक्र, हिंदी में भी मिल जाएगा। असेंडेंट लॉर्ड शनि, असेंडेंट मतलब कौन, लगन लॉर्ड शनि, लगनाधिपति। फिर क्या है, मून का नक्षत्र, मून का नक्षत्र या तो दशा देख लो, या मून का नक्षत्र आपको यहाँ से पता चल जाएगा, दशा पता चल जाएगी। यहाँ भी लिखा हुआ है ठीक है, ये लिखा, ठीक है। ये 4 मिल गया। अब उसके बाद हमने लगन की डिग्री देखी, लगन की डिग्री क्या, तो वापस चले जाते हैं लगन की डिग्री, टाइम डाल लेते हैं। आपने क्या बताया था, मून का नक्षत्र चाहिए तो दशा देख लो। हाँ सर, जो नक्षत्र होता है वही दशा होती है। थैंक्स। नहीं ये देखो ना मून का, ये जो मेरा मतलब यहाँ पे थोड़ा सा यही था कि भाई हम जब चेक कर रहे हैं तो नीचे के 3 प्लैनेट चेक करने हैं हमें, कि इन 3 प्लैनेट ऊपर वाले 3 प्लैनेट से मैच करें। एसेंडेंट लॉर्ड तो वही हो गया, हाँ। वो तो उसको तो मैच हमेशा ही होगा। हाँ सर, वही तो मैंने कहा, ये असेंडेंट तो हो जाएगा हमेशा। एसेंडेंट लॉर्ड को ऊपर लेने की हमें देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें साइन लॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, लिखना तो पड़ेगा, नहीं लिखो तो मत लिखो, दिमाग में रख लेना। मेथड कोई भी यूज करो, असेंडेंट लॉर्ड जरूर है, क्योंकि हो सकता है कि वो बच्चा जब क्वेश्चन होगा तुरंत आ जाए, 1 सेकंड में भी तो आ सकता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें ये देख लेना है। अब हमें ये और ये 3 देख लेना। ये 3 कौन कौन हो गए, असेंडेंट, साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड। तो ये देखना शनि मून जुपिटर इनमें है या नहीं, ये तो है ही है, ये नहीं है, जो इसमें है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो फिर हमें आगे जाना पड़ेगा। सर उतना वापस एक बार वार्सेनेट का बोलो। ये हमने जब ये निकाल लिए 4, हाँ सर। उसके बाद देखना है कि असेंडेंट लॉर्ड कौन सा है, ये कैप्रिकॉर्न है तो ये शनि होगा, नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है, सब लॉर्ड कौन सा, ये लिखे हुए मिल जाएंगे। तो ये हो गया, ये शनि मून जुपिटर, लग्न का मालिक, उसका नक्षत्र और उसका उपनक्षत्र। इसके बाद ये देखना है इनमें से है या नहीं,
ये तो है, ये भी है, ये नहीं है, तीनों मैच कर लेते हैं। ये नहीं है तो फिर हमें आगे जाना पड़ेगा। आगे मार्स है, ये भी नहीं है इनमें, फिर लगन बदल जाता है। लगन का लॉर्ड फिर शनि है, तो ये आ गया इसमें है, ये शनि। फिर मंगल ही है उसमें, फिर नेक्स्ट राहु है, ये भी नहीं है, फिर जुपिटर है। जुपिटर इनमें है, तो जुपिटर है तो सामने उसकी डिग्री देख लो। उसकी डिग्री होगी है 22 डिग्री या 20 डिग्री एक्वेरियस। तो यहाँ से हम शुरू हुए थे, यहाँ पहुँच गए हम एक्वेरियस 22 पे पहुँच गए, कैप्रिकॉन 14 से शुरू हुए थे। इसको घटा देंगे, ये हो गया 8 डिग्री, एक राशि 8 डिग्री, हो गया 38 डिग्री। 38 को 4 से गुणा कर देंगे तो ये करीब आपके 150 मिनट हो गए। इसको निकालने का तरीका सिंपल सा पकड़ देना कि उस राशि में कितने बची हैं डिग्री। 14 डिग्री से चालू किया तो राशि कंप्लीट होने में कितनी डिग्री बची है? 16 मेरे डिग्री। राजे मून नहीं 16 वो, और जिस राशि की डिग्री पे पता लग रहा है वो कितनी डिग्री हो गई? 22। 16 प्लस 22 तो टोटल आएगा 38। वो ज़्यादा इजी तो रहेगा है नहीं, तुम्हें समझने जो में। फाइनल रिजल्ट है उसमें ये चारों में से एक होता है। एक हो चारों में से जो भी चारों डिग्री में आएगी से ये उसको तीन 4 का मल्टीप्लाई कर। अभी चार शनि मतलब मिनट यहाँ से भी मिनट्स कितने बढ़ा मिनट में करके आएगा? जाते हैं ना। जैसे आया 150 मिनट, 2.5 घंटे में आ जाएगा। ठीक है, एक और नहीं करके है। एक और कर लो। अब ये तो शाइना नहीं आई थी, अब कुछ और किसी की और कुछ भगा देते हैं किसी को। ठीक है, ये अब कई जगह पे कर सकते हैं। लाइट कब आएगी? अब तो नहीं जाती, लेकिन पहले लाइट में भी कर सकते हैं। लाइट कब आएगी? अब इसको 30 अक्टूबर में देते हैं, रात 22 बजे देते हैं। ठीक है, असेंडेंट लॉर्ड, डे लॉर्ड कौन सा आ जाएगा? कल शनिवार, अरे शुक्रवार। वीनस। मून कौन से साइन में है? वीनस। वीनस। मून कौन से नक्षत्र में हो जाएगा? रात तक मंगल हो गया में। असेंडेंट लॉर्ड कौन सा हो गया? मरकरी। ठीक है ना, असेंडेंट लॉर्ड मरकरी हो गया। शुक्रवार हो गया। मून कौन सी राशि में है? मून शुक्र की राशि में। ठीक है, अब देखना है कि ये डिग्री असेंडेंट की ये होगी मरकरी जुपिटर जुपिटर असेंडेंट हो गया 21 डिग्री 13 मिनट। ठीक है, अब जुपिटर नहीं है तो अगला नक्षत्र कौन सा होता है? शनि। वो भी नहीं है। क्या निकाल क्या निकाल लाइट आने का भाई कुछ भी, रात को 10 बजे लाइट चली गई यार। अच्छा, लाइट का बात लाइट कब तक आएगी? तब से नोट रखो। अब किसी की बीवी थोड़ा बुलाऊंगा यार मैं। ठीक है, अब इसके बाद सॉरी इसके बाद कोई नक्षत्र नहीं होता, इसके बाद कैंसर आ जाएगा असेंडेंट। किताब उठाना यार, पीछे जेमिनी खोल। ठीक है ना, गुरु लास्ट नक्षत्र है। एक राशि में 3 ही नक्षत्र हाँ? और कैंसर जब आएगा फिर जुपिटर आ जाएगा। कैंसर का होगा मतलब मून। 2.5 नक्षत्र 3 भी नहीं। ठीक है, अब मून जो है इनमें नहीं है। अब तक सुन लेना, नेक्स्ट कैंसर आ गया, मून नहीं है। ठीक है, कैंसर के बाद गया लियो। लियो कौन सा? सन। सन भी नहीं है। इसके बाद गया वर्गो। मरकरी। मरकरी है। मरकरी, अब वर्गो का पहला नक्षत्र क्या है? सन। ठीक है, सन इनमें है नहीं है। दूसरा क्या है? मून। मून इनमें है नहीं है। फिर है मार्स। मार्स डिग्री क्या है मार्स की? 23-20। ठीक है, तो पहले मार्स में मार्स आएगा, राहु जुपिटर पर ही छोड़ दो इसको।
क्यों छोड़ दो? कि रात 10 बजे नहीं आए से अब कितने हो गए लगन? 1, 2, 3 लगा 6 घंटे। मिडनाइट की बात, मिडनाइट से बाद की बात हो गई, 3, 3:30, 4 बजे की बात हो गई। अब तुरंत जो है सीट लो और पुलिस को फोन। पुलिस क्या करेगी? बेसिकली लाइट गई है ना? सॉरी सॉरी, मैं कहा मेरी बाकी थी सर, सॉरी सॉरी हाँ सर, ऐसी कुछ की सर, सॉरी सर मतलब इन शॉर्ट अभी लाइट सुबह 4 बजे आने वाली है। हाँ बाबू परेशानी करने की हमारा कोई फॉल्ट हो गया, वो मैं सॉरी सॉरी इन फॉल्ट। चारों में से सर 2 मिल गए तो फिर तो स्टॉप। 3 वैसे 3 मिलने चाहिए, इन्वर्टर रहेगा तो फिर देखने की जरूरत नहीं है वैसे सर। 3 मिलने। मैं उसके बारे में बीवी बता दी थी किसी की। तो वो अब क्या है कि वीनस में ये मरकरी हो गया, मरकरी के में मार्स हो गया, मार्स, राहु, जुपिटर, शनि, मरकरी, यानी इसमें आर्य मेरा कहाँ पर जाए खत्म हो जाता, देखो कहाँ पर जाए खत्म हो जाता। वर्गो कन्या में, वर्गो सैटर्न कन्या में मार्च सैटर्न मंगल तक मंगल शनि शनि तो मार्च। फिर यहीं छोड़ देंगे, यही मार्च मान ली यहीं आ जाएगी। ये नहीं मिल रहा तो फिर ये तो होएगा ही होगा। तो ये मतलब अब ये कितने करीब मतलब सुबह 4 बजे, 3:30, 4 बजे आएगी। तो 2 तो ये हो गए, 3 मतलब 2 घंटे ये हो गए, 2 घंटे ये हो गए, तकरीबन 2 घंटे ये हो गए। उसको इसको मिला दे तो तकरीबन 6 घंटे के बाद आएगी, मतलब सुबह 4 बजे आएगी। तो ये इस तरीके से करना है, ये मतलब जो हमने फास्ट करना है तो उसमें असेंडेंट ही घुमाना पड़ेगा। बड़ी सही मतलब है सर? सही मतलब कंप्यूटर से कैसे बताएंगे कि टाइम बढ़ाएगी। इसको टाइम बढ़ाते चले जाएंगे सर, अब पकड़ते चले जाओ। ये जेमिनी है, जुपिटर नक्षत्र है, याद नहीं है, परसेंट बदल गया कैंसर तो वो मून तो है नहीं, तो फिर हम लियो भी नहीं है, अब मरकरी है तो तो मरकरी। एसेंडेंट जब तक मरकरी नहीं आता है वी हैव टू टेक इट अहेड क्या? हाँ वही तो कह रहा हूँ। वो planet match कराने उसके साथ हैं। मैच मैं करते करी हैं नहीं, मार्स में है। हमें जो डे ऑर्डर सब लिखते हैं ना हाँ, वो उसके planet साथ match match कराने होना हैं। चाहिए, तीन planet जो matching आने चाहिए। जो चारों रूलिंग प्लैनेट है उसमें ना सन ना मून है, तो क्योंकि जेमिनी से हम कैंसर में चले गए तो इसका मतलब कैंसर में काम नहीं होगा, तो लियो में जाना पड़ेगा। लियो जाएंगे तो सन भी नहीं है, तो सन में लियो में भी काम नहीं होगा, सिर्फ वर्गो में। वर्गो में अगर नक्षत्र ना बैठता तो हम लियोरा में चले जाते। अभी वर्गो में मास का नक्षत्र बैठ गया तो वी स्टॉप हियर। हाँ ऐसा आगरा में ठीक है। उनके नक्षत्र टैली करना चाहिए। रूलिंग प्लैनेट में उनका जो नक्षत्र है वो टैली करना अभी चाहिए। तो हर गाँव नहीं नहीं सर, कोई चारों रूलिंग प्लैनेट में कोई भी टैली हो जाएगा, हमने नहीं चक्कर में जाना। इतनी मोटी किताब है कृष्णामूर्ति पद्धति में रूलिंग प्लैनेट्स की, आप पढ़ के एंड में भूल जाते हो कौन सा रूलिंग प्लैनेट किस में लगेगा, आगे बहुत बड़ा क्लेश है। हम इतने क्लेश में नहीं पढ़ते, 25 रूलिंग प्लैनेट ले लेते हैं, कोई ना कोई तो फिर लग ही जाएगा। 4 लो बस, ये वो ईयर लॉर्ड भी लो, मंथ लॉर्ड, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो सर टाइम भी आ जाता है, मैं ज़्यादा कंप्यूटर सुबह 5:10 का आ जाएगी। हाँ वो ये एग्जैक्ट ले लेना, क्योंकि असेंडेंट जरूरी नहीं कि 2 घंटे का, कई बार वो 1 घंटे 36 मिनट का होता है, कोई 2 घंटे 20-25 मिनट का, तो इसलिए वो डिफरेंस है। इसको हम लोग ईयर्स में भी तो यूज कर सकते हैं कि कितने सालों के अंदर ये काम हो सकता है। नहीं महंगी लाइट सालों में होना है। क्वेश्चन अलग हो कि कितने टाइम में ये काम हो सकता है। मैं बात नहीं समझा आपकी। मान लीजिए लाइट की जगह मान लो ये होगी बच्चा चला गया या फिर कोई काम अटका पड़ा है, हाँ तो ये काम तो वो तो दशा मुक्ति अंदर सीट लेके कर लेंगे। सीट लेकर के ऑपरेशन अब मेरे को ध्यान आ गया, मैं भूल गया था, वो ये था कि कोई भी पूछता है एक क्वेश्चन, उसके फॉलो अप क्वेश्चन पूछता है, तो डिफरेंट नहीं करना सीट। जैसे पूछता है कि शादी कब होगी, अब हमने बता दिया शादी कब होगी, फिर बोले यार आगे मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, अब नया सीट नहीं देना, आगे की दशा भुक्ति अंदर अच्छे हैं तो मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है तो उसका सीट अलग नहीं करना। तो वही सर उसने पूछा था कि वो लड़की की शादी कब होगी, अगले साल होगी क्या, अगले साल सपोज नहीं होगी
तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर उसके अगले साल होगी या कब होगी फिर? तो जब सीट चेंज नहीं करना, उसी नहीं नहीं नेक्स्ट सीट इसमें तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो उसने लिमिट डाली हुई है ना कि अगले साल होगी या नहीं होगी। हाँ, तो ये पूछते कि भाई कब तक होगी, कब होगी, फिर हम देखते रहते तो हैं। देखते रहते हैं भाई। फिर हम जो सवाल है उसमें तो खुला छोड़, तो सवाल पे बड़ा हमें वो इम्पोर्टेंट है कि हम सवाल पे ही रहें, इससे आगे ना। अब जैसे कोई क्वेश्चन आया कि भाई मेरी बेटी का जो हस्बैंड है वो उसे विदेश लेके जा रहा है, वो जाएगी नहीं जाएगी, वो पूछा उसने, फिर आगे पूछ लिया कि वो वहाँ पे कैसी रहेगी, हाँ, अच्छी रहेगी या आगे 5-11 तो ठीक रहेगी, शीट भी अच्छी। ओके, तो फिर नया सीट लेनी नहीं। जाए, उसका क्वेश्चन ये था कि जाएगी या नहीं जाएगी विदेश, तो विदेश जाएगी, फिर उसने बोली वहाँ पे रहेगी कैसे, तो फिर उसी में सभी को उसी में। ओके, ये मैरिज होगी नहीं होगी ये तो लोग पूछते ही है यार, ठीक है ये तो नॉर्मल है, तो नया सीट नहीं लेना। फिर क्या है कि एक बार में हम कितने क्वेश्चन पूछें, ये भी एक क्वेश्चन है। एक बार में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेने का। कोई पूछता है ये मेरी बताओ, बेटी की शादी बता दो, दूसरे बच्चे की पढ़ाई का बता दो, पड़ोसी का भी बता दो, उसका भी बता दो, इसका भी बता दो, फिर कोई क्वेश्चन नहीं लेना, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, इज नॉट सीरियस। सारी दुनिया की लेके सारे दुनिया की परेशानी है, देखो तो परेशान तो रहेगा ही रहेगा। तो सही है। ठीक है, तो मैक्सिमम हम ये करेंगे कि 2 क्वेश्चन से ऊपर ही लेंगे, दूसरा भी तब लेंगे जब बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हो गया कि जो मैरिज कब होगी, मैरिज कैसी रहेगी, वो तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन अब वो सस्पेंडेड भी है, तो रीजन या नौकरी नहीं है, तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेटी 31 साल की होगी, नौकरी उसकी है नहीं, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ले लो। तीसरा नहीं ना, एक दिन में नेक्स्ट डे आना, ठीक है। अब रह गया थेफ्ट, क्वेश्चन में ना, अब थेफ्ट अब बंद कर दो यार इसको।